नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आए हैं आपके सामने लेकर अपना नया वीडियो। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वीडियो है एग्जॉटिका ड्रीम विले। तो दोस्तों, ये एक बहुत डिमांडिंग प्रोजेक्ट है नोएडा एक्सटेंशन और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। मेन रोड के ऊपर सिचुएटेड ये प्रोजेक्ट है। NH24 को इसकी जो फ्रंट रोड है वो कनेक्ट करती है किसान चौक से। और नोएडा के सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन से लगभग 8-10 किलोमीटर 130 मीटर रोड से आप ग्रेटर नोएडा को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम दिखाएंगे इस प्रोजेक्ट की एक एक चीज़ आपको बहुत बारीकी से। सारे इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हम आपको सेंट्रल पार्क दिखा रहे हैं इसका। और इस टाइप के ये स्केटिंग रिंग है। इस टाइप के बहुत सारे सेंट्रल पार्क इसके अंदर हैं, क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर प्रोजेक्ट है और जो टावर्स हैं वो जिगजैग शेप के अंदर टावर्स हैं। तो मल्टीपल सेंट्रल पार्क इसके अंदर हैं। आगे जो आप देख रहे हैं इसके पीछे भी, और स्पेस को बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया गया है। ये हम आपको एक क्लब का फ़ोटो दिखा रहे हैं। अंदर टीटी की टेबल्स लगी हुई हैं। क्लब में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, काफ़ी बड़ा क्लब है ये। हम बाहर से आपको जब क्लब के अंदर हम एंटर करते हैं तो ये हम फ्रंट सीन आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें दोस्तों, तो ये यूपी रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है। ये हम क्लब के अंदर आपको पूल्स की टेबल दिखा रहे हैं। तो हम आपको जानकारी भी देंगे और स्विच भी करते रहेंगे जो हम दिखा रहे हैं उससे और जानकारी देने से, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो और आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय बचे। तो ये जो प्रोजेक्ट है 2016 में इसका पोजेशन मिला था। इसके अंदर टोटल 15 टावर हैं और 1897 इसके अंदर यूनिट हैं। ये हम आपको इसका क्लब का कैफेटेरिया दिखा रहे हैं। बराबर में ही एक बहुत अच्छा स्पेस है जहाँ पे आप बैठ के गॉसिप कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और मीटिंग कर सकते हैं। ये क्लब के अंदर ही है। तो मैं आपको बता रहा था प्रोजेक्ट के बारे में। टोटल 10 एकड़ के अंदर फैला हुआ ये प्रोजेक्ट है और इसमें 15 टावर हैं और यूनिट्स ग्राउंड फ्लोर के इंक्लूडेड 21 फ्लोर्स की जो है बिल्डिंग है। मोस्टली टावर जो हैं इसमें 21 फ्लोर्स के हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बिल्कुल बराबर में है प्रोजेक्ट के बाहर ही, ड्रीम विले आर्केड के नाम से। ये हमने कवर किया है क्लब के अंदर का जिम्नेशियम। लगभग सभी तरह के जो आपके एक्सरसाइज के इक्विपमेंट्स और ट्रेडमिल्स इसके अंदर लगे हुए हैं। आप देखते रहिए। मैं आपको जो प्रोजेक्ट की फैसिलिटीज़ हैं उनके बारे में बता देता हूँ। स्विमिंग पूल है इसके अंदर, लॉन टेनिस कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है, स्केटिंग रिंग हमने दिखाया आपको, बैडमिंटन कोर्ट है, जॉगिंग ट्रैक है, एम्पी थिएटर है हम आपको दिखाएंगे जिसमें बहुत ही बढ़िया सीटिंग अरेंजमेंट है और जगह जगह ब्यूटीफुल लैंडस्केप दिए हुए हैं। एक रॉक गार्डन बनाया हुआ है, एक रोज़ गार्डन बनाया हुआ है और हर एक कोना जो प्रोजेक्ट का है उसका स्पेस, जैसे मैंने बताया था, यूटिलाइज किया गया है। तो ये जिम आप देख रहे हैं और आर्किटेक्ट और डिज़ाइन इस प्रोजेक्ट का बहुत ही शानदार है इन टर्म्स ऑफ वेंटिलाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ सनलाइट। अगर आप पूरे प्रोजेक्ट की एक विज़िट करें तो आप देखेंगे कि कहीं भी प्रोजेक्ट में ऐसा कोई कॉर्नर या ऐसी कोई जगह आपको दिखाई नहीं देती जहाँ पे आपको अंधेरा नज़र आए। ये स्विमिंग पूल देख रहे हैं, 2 स्विमिंग पूल हैं इसमें। एक किड्स पूल है और एक मेन पूल है। बिल्कुल क्लब के ऊपर, थोड़ा ग्राउंड लेवल की हाइट से थोड़ा सा ऊपर ये बनाया है। 1-1.5 मीटर ऊपर ये थोड़ा सा अपवर्ड स्विमिंग पूल है ग्राउंड से। तो मैं प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता रहा था कि क्या उसका डिज़ाइन इस तरह से किया गया है। जो टावर्स हैं वो जैसे नॉर्मल आपको प्रोजेक्ट में सिमेट्री में टावर्स दिखाई देते हैं, इस टाइप नहीं है। एक जिगजैग स्टाइल में डिज़ाइन किया गया प्रोजेक्ट है। ये बैंक्वेट हॉल हम आपको दिखा रहे हैं। तो टावर्स जो हैं जिगजैग स्टाइल में है ताकि आपकी हवा और धूप प्रॉपरली उसके अंदर आती रहे।
मैंने प्रोजेक्ट को खुद सारा विजिट किया है और देखा कि हर जगह लगभग वेंटिलाइजेशन प्रॉपर था विद इन सोसाइटी। मैं फ्लैट्स की अपार्टमेंट की तो अभी बात ही नहीं कर रहा, अभी मैं केवल जो कैंपस है जो इसका और जो सोसाइटी है उसकी बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये हम जो स्पोर्ट्स के फैसिलिटीज़ हैं उसमें से ही बैडमिंटन कोर्ट और ये हम जो बास्केटबॉल कोर्ट है वो देख रहे हैं। जब हम इसके डिज़ाइन की बात कर रहे थे तो हमने आपको टावर्स के बारे में बताया था, और हम अपार्टमेंट्स के बारे में बात करें तो सेम बात उनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल होती है। ये किड्स प्ले एरिया आप देख रहे हैं दोस्तों। जितने भी इसमें अपार्टमेंट्स हैं सारे ही अपार्टमेंट्स 3 साइड ओपन हैं। इवन आपका 2 BHK है चाहे वो 3 BHK है, सभी में 3 साइड्स आपके बालकनीज हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही रेयर ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं कि जिसमें 2 साइड बालकनी होती है। किसी प्रोजेक्ट में एक तरफ बालकनी होती है, किसी में 2 तरफ होती है। इसमें 3 तरफ बालकनी है और चौथी तरफ आपकी एंट्री है। मतलब आप अपने किसी अपार्टमेंट के अगर सारे दरवाजे और खिड़कियां खोल देते हैं तो आपकी हवा का प्रॉपर वेंटिलाइजेशन है। साथ ही प्रोजेक्ट इस तरह डिज़ाइन किया गया है, ये हम आपको इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी दिखा रहे हैं। शुरू से ही कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो मैं बता रहा था कि प्रोजेक्ट इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि हर एक अपार्टमेंट में आपको सनलाइट मिले और वेंटिलाइजेशन मिले। ये हम आपको एम्पी थिएटर दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस इसमें स्ट्रक्चर शुरू से ही बनाया गया है, और इसमें जो यूज़ किया गया है वो आरसीसी के स्ट्रक्चर का यूज़ किया गया, ब्रिक्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो ये हम आपको एम्पी थिएटर दिखा रहे हैं दोस्तों। अब हम आपको इसमें अपार्टमेंट्स के बारे में और उनके साइजेस के बारे में बता देते हैं। केवल 2 BHK और 3 BHK, केवल 2 टाइप के अपार्टमेंट्स इसके अंदर हैं। अगर हम साइज़ की बात करें तो 2 BHK के अंदर इसमें 920 स्क्वायर फीट का सबसे छोटा साइज़ है, और ये हम आपको आज विज़िट करा रहे हैं 1340 स्क्वायर फीट का एक अपार्टमेंट, रेडी टू मूव, बिल्कुल फर्निश्ड अपार्टमेंट ये आप देख रहे हैं। तो आप देखते रहिएगा, मैं आपको बाकी सारी जानकारी भी दे देता हूँ। और मैं साइजेस के बारे में और अपार्टमेंट्स के बारे में आपको बता रहा था। तो 2 BHK और 3 BHK दो टाइप के इसके अंदर अपार्टमेंट्स हैं। 2 BHK में 920 स्क्वायर फीट है, 1035 स्क्वायर फीट है और 1235 स्क्वायर फीट है। तो हम प्राइसिंग की भी बात करेंगे। तो यहाँ पे कॉस्ट जो स्टार्ट होती है अपार्टमेंट की, जो 2 BHK 920 स्क्वायर फीट वाला है वो लगभग 40 लाख से आपका स्टार्ट होता है। अगर हम रीसेल प्राइस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो रेंज है रीसेल प्राइस की वो 4000 से 4500 रुपये पर स्क्वायर फीट की रेंज है। जो छोटे साइज़ के अपार्टमेंट हैं जैसे 920 2 BHK या 1035 2 BHK, ये आपको थोड़े से कॉस्टली पर स्क्वायर फीट में पड़ जाते हैं क्योंकि इनकी डिमांड ज़्यादा है। वहीं जो 3 BHK में हमारे पास 1340 और 1705 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट्स हैं, तो वो थोड़े से आपको सस्ते पड़ जाते हैं, साइज़ बड़ा आ जाता है और कम लोग उनको अफोर्ड कर पाते हैं, तो इस वजह से वो थोड़े से आपको लोअर रेंज में मिल जाते हैं। बाकी जो प्राइस होता है वो आपको जैसे पता है कि फ्लोर के ऊपर हमारे नॉर्थ इंडिया में डिपेंड करता है, लोअर फ्लोर लोगों की प्रेफरेंस होती है, और जो पार्क और पूल फेसिंग यूनिट्स हैं वो लोगों की प्रेफरेंस होती है। कि ये बहुत ही सुंदर अपार्टमेंट हम आपको दिखा रहे हैं जो सेल के लिए अवेलेबल है, और ये पार्क फेसिंग अपार्टमेंट है, व्यू भी आपने देखा है। तो हम आपको जो अपार्टमेंट्स के बारे में बता रहे थे, आज का जो वीडियो है इसके अंदर हमने मोस्टली आज जो कवर किए हैं वो अपार्टमेंट्स का वीडियो ज़्यादा कवर किया है ताकि आपको अंदर से दिखाई दे कि क्या क्वालिटी है, और अपार्टमेंट्स में ये वॉशरूम आप देख रहे हैं, क्या इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, अंदर से अपार्टमेंट कैसा दिखता है। तो 920 स्क्वायर फीट वाले की हम जब बात करते थे तो उसके अंदर 2 टॉयलेट्स हैं, और जैसा मैंने बताया
सभी तरफ से तीनों डायरेक्शंस में बालकोनीज आप देख भी रहे होंगे, एक साइड में डोर है। सिमिलरली 2 BHK जब हम 1035 में जाते हैं उसमें भी चार बालकोनीज हैं, तीनों डायरेक्शन में हैं। उसकी जो कीमत है लगभग 44 से 45 लाख है। तो उसमें रूम के साइजेस थोड़े से बड़े हो जाते हैं, बाकी 920 और 1035 डिज़ाइन ऑलमोस्ट एक जैसा है। 2 BHK में ही हमारा एक और साइज़ आता है 1235 का साइज़। उसके अंदर 2 टॉयलेट्स हैं, आप उसको और एक उसके अंदर स्टडी रूम भी है। उसको आप 3 BHK मिनी 3 BHK के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। उसकी कॉस्ट की बात करें तो दोस्तों 50 से 53 लाख रुपए की उसकी कॉस्ट आ जाती है। जो स्टडी रूम है, एंटर करते ही बिल्कुल बराबर में आपका राइट साइड में स्टडी रूम आ जाता है। अगर उसका सिमेट्रिक अपार्टमेंट है तो लेफ्ट साइड में आपका स्टडी रूम आ जाएगा। तो ये मैंने आपको 2 BHK के जो सारे 2 BHK थे और उनके बारे में थोड़ा सा बताया है। और अब मैं आपको खास बात बताऊंगा, जो सभी अपार्टमेंट हैं चाहे वो 2 BHK हो या 3 BHK हो, उनमें जो कॉमन चीज़ है सभी अपार्टमेंट्स में उनके बारे में बता देता हूँ। सभी अपार्टमेंट्स के अंदर आरओ सिस्टम बिल्डर ने लगा के दिया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको आरओ सिस्टम सभी अपार्टमेंट्स की किचन के अंदर लगा हुआ मिलेगा। मेन एमसीबी सभी में मिलेगी, सभी रूम्स के लिए सेपरेट आपको एमसीबी स्विच मिलेगा। और सभी अपार्टमेंट्स के अंदर एक बेडरूम में आपकी वुडन फ्लोरिंग है, बाकी के बेडरूम और लिविंग रूम में आपकी विट्रीफाइड टाइल्स लगी हुई हैं। और जितने भी वॉशरूम हैं उन वॉशरूम के अंदर आपकी बहुत ही सुंदर ग्लेज्ड टाइल्स लगी हुई हैं बाथरूम में। बालकनी में हम जाते हैं तो बालकनी में हमारी सिरेमिक टाइल्स लगी हुई हैं फ्लोरिंग की। और जो बाथरूम है, बाथरूम के अंदर भी हमारी जो फ्लोरिंग है वो सिरेमिक टाइल्स की है। दोस्तों, जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ हो सकता है कहीं पे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए, तो आप जो ऑथराइज ब्रोशर है और जो बिल्डर का ऑथराइज डॉक्यूमेंट है उसको रेफ़र कर लीजिएगा। मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है और काफ़ी सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। तो इस टाइप की जानकारी, जो तकनीकी जानकारी है, आपको बहुत कम लोग यूट्यूब के ऊपर और चैनल्स के ऊपर प्रोवाइड कराते हैं। और हमारे बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल के ऐसे हैं, अगर आप हमारे चैनल के पेज पर जाएंगे तो वहाँ देखेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस ऐसे मिलेंगे जिन पे हम ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड डिसीज़न ले रहे हैं तो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें। अगर आप थैंक्स बोलना चाहते हैं तो आप लाइक कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे तो हम कोशिश करते हैं कि हम 100% जो रिलेवेंट कमेंट हैं उनका आंसर करें। तो दोस्तों, जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम 3 BHK के ऊपर 2 BHK के बारे में मैंने आपको सारा बताया। कॉमन चीज़ें जो जो सभी के अंदर थी वो सभी बताई। पानी की वाटर सप्लाई इसके अंदर मेन अंडरग्राउंड टैंक है और ओवरहेड हर टावर के ऊपर भी हमारे टैंक्स लगे हुए हैं। टावर में अगर बात करें तो 2 लिफ्ट लगी हुई हैं हर एक टावर के अंदर। अभी हम अब आपको जो दिखा रहे हैं ये रॉ फ्लैट दिखा रहे हैं। ये भी 1340 का रॉ फ्लैट है, लेकिन इससे आपको एक साइज़ का आइडिया हो जाता है। फर्निश्ड फ्लैट के अंदर सामान होता है तो थोड़ा सा साइज़ में आपको आइडिया नहीं होता कि एक्चुअल कितना साइज़ है, जबकि एक रॉ फ्लैट है, खाली है, तो इससे आपको पता लग जाता है कि क्या साइज़ है। तो 1340 का ये जो हम आपको अपार्टमेंट दिखा रहे हैं, मोस्टली यूनिट्स 1340 की इसका ड्रीम विले प्रोजेक्ट के अंदर हैं। और इसके अंदर आपके 2 टॉयलेट्स हैं और जो लिविंग रूम है इसका 14 बाई 10 का है। साथ के साथ मैं आपको डिफरेंस भी बताता रहूँगा 1705 और 1340, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस 3 BHK और जो इनका दूसरा 3 BHK है 1705, उस दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। इसमें लिविंग रूम 14 बाई 10 का है, वहीं जो हमारा दूसरा 3 BHK 1705 स्क्वायर फीट है उसमें काफ़ी बड़ा लिविंग रूम है, उसमें 16 बाई 10 का है। किचन जो आप देख रहे थे, तो इसमें किचन का साइज़ दोस्तों 7 बाई 9 है 1340 वाले में, और जो हमारा 1705 वाला है उसमें 8 बाई 11 का किचन है। अगर हम रूम्स की बात करें तो 12 बाई 10 के जो हैं वो 2 रूम हैं। जो मास्टर बेडरूम है वो 10 बाई 13 फिट का है। वहीं 1705 वाले में हमारा जो मेन रूम है, मास्टर बेडरूम है, वो 14 बाई 11 का है और बाकी के जो 2 रूम हैं 12 बाई 10 का है।
क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ये वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबा बन गया है, तो 1705 वाला हम आपको दिखा तो नहीं रहे, लेकिन आपको एक आइडिया हो जाएगा 1705 वाले में क्या एक्स्ट्रा है। एक तो ऑब्वियसली साइज उसके थोड़े से बड़े हो गए हैं। दूसरा, 1705 वाले के अंदर एक ड्रेसिंग 5x5 का ड्रेसिंग स्पेस मास्टर बेडरूम के वॉशरूम के सामने एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है। साथ ही उसके अंदर एक स्टडी, जो एंटर करते ही स्टडी रूम है, वो एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो दोस्तों, अगर हम प्राइसिंग की बात करें, प्राइसिंग में जो हमारा 3 BHK 1340 जो अभी आप देख रहे हैं, इसकी कीमत आपकी लगभग 55 से 60 लाख के बीच में आ जाती है। और वहीं जो हमारा 1705 वाला जो 3 BHK है, उसकी जो कीमत आती है वो लगभग 70 टू 75 लैक्स के बीच में आती है। तो दोस्तों, ये हमने आपको अपार्टमेंट्स के बारे में 2 BHK और 3 BHK के बारे में जानकारी दी। जैसा मैंने बताया, वेंटिलाइज हैं, बहुत अच्छा है। और अगर आप देख रहे हैं ऐसा प्रोजेक्ट कि जिसके अंदर आप कंसर्न हैं मेन वेंटिलाइजेशन और धूप के लिए और डिज़ाइन पर्पज से और लेआउट फ्लोर वाइज, तो ये आपका बेस्ट प्रोजेक्ट है। और ये एक हॉट सेलेबल प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट की जो कीमतें हैं बाकी सारे प्रोजेक्ट से थोड़ी सी एवरेज जो कॉस्ट है उससे ऊपर है। तो ये हमने आपको आज का वीडियो दिखाया दोस्तों। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारे वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो लेकर हम फिर आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।